भी आपने सोचा है वाईफाई सिग्नल फुल होने के बावजूद भी इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है? दोस्तों, इसका रीजन हार्डवेयर नहीं बल्कि एक हिडन सेटिंग में छुपा हुआ है। आज हम जानने वाले ही हैं एक सीक्रेट टूल के बारे में जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते ही है कौन सा वाईफाई चैनल सबसे तेज चल रहा है। चलिए शुरू करते ही है इस कमाल जर्नी को जहां आपका इंटरनेट लिटरली हवा से ही तेज चलेगा। सबसे पहले समझिए एक सिंपल बात, वाईफाई एक हाईवे जैसा है। हर चैनल एक लाने होता है और अगर आपका राउटर भीड़ वाले लाने में चल रहा है तो स्पीड नेचुरली गिर जाएगी। तो सवाल ये है कौन सा लेन यानी चैनल सबसे ही खाली है? आपको मिलता है एक हिडन टूल जिसका उपयोग करके आप ये देख सकते ही है कि किस चैनल में सबसे ही कम ट्रैफिक है। विंडोज यूजर्स के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खोलो और लिखो NHWLAN show all। ये कमांड आपको दिखाएगी सारे वाईफाई नेटवर्क्स और उनके चैनल्स जिसमें वो चल रहे हैं। अब यही से ही पता चलेगा कौन सा चैनल भर गया है और कौन सा खाली है। अगर आप मैक या लिनक्स पे है तो टर्मिनल में लिखिए एयरपोर्ट S या IWST-WLAN 0 स्कैन। हर लिस्ट में दिखेगा चैनल नंबर और सिग्नल स्ट्रेंथ। आप बस देख लीजिए कहाँ सबसे ही ज्यादा ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप मतलब एक हाई चैनल पार कई नेटवर्क्स बात कर रहे हैं, जैसे एक हाई लेन में 50 गाड़ियां हो। आपका एम होना चाहिए सबसे कम भीड़ वाला चैनल चुनना। राउटर्स में यूजुअली 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बैंड्स होते ही हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के लिए चैनल्स 1, 6 और 11 सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करते। लेकिन हर एरिया में ये सिचुएशन अलग होती है, इसीलिए हिडन टूल से ही चेक करना जरूरी है। अब जब आपको मिल गया फास्टेस्ट चैनल तो राउटर के एडमिन पैनल में लॉगिन कीजिए। यूजुअली आपके राउटर का एड्रेस होता है 192.168.0.1 या 192.168.1.1। आईडी और पासवर्ड डालकर वायरलेस सेटिंग्स या वाईफाई सेटिंग्स सेक्शन में जाइए। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है चैनल। लिस्ट में से ही वो चैनल सिलेक्ट कीजिए जो आपने हिडन टूल से आइडेंटिफाई किया था। सेव करके राउटर रीस्टार्ट कीजिए। बस आपका इंटरनेट अब आसमां पे उड़ेगा। ज्यादा स्टेबल कनेक्शन, बेटर स्ट्रीमिंग और गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ नोटिसेबल हो जाएगा। कमाल बात ये है ये पूरा प्रोसेस फ्री और सेफ है। आप किसी भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या ऐप के बिना ये कर सकते ही हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हर वीक एक बार चेक कर लीजिए चैनल्स बदल रहे हैं क्या, क्योंकि आसपास नए राउटर्स लगते रहते ही है और एनवायरनमेंट चेंज होती रहती है। एक और टिप, अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड तो उससे कनेक्ट कीजिए। वो बंद कम भीड़ वाला होता है और स्पीड्स बेहतरीन देता है। लेकिन ध्यान रहे 5 गीगाहर्ट्ज का रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज से ही थोड़ा कम होता है। तो अगर आपका राउटर डोर है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रेफर कीजिए। दोस्तों, एक सही वाईफाई चैनल चुन लेना छोटी सी सेटिंग लग सकती है, लेकिन इंटरनेट परफॉर्मेंस में ये बड़ा डिफरेंस लाता है। स्ट्रीमिंग स्मूथ हो जाती है, वीडियो कॉल्स क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका डाउनलोड और अपलोड स्पीड और ज्यादा रिलायबल हो जाता है। सोचिएगा, हर बार स्लो वाईफाई पे ब्लेम होता है ISP पर सच तो राउटर के चैनल में होता है। हिडन टूल से ही चैनल आइडेंटिफाई करना एक बार कर लीजिए, फिर मेस लीजिए फास्ट नेट के। आप अपने फोन में भी ऐप्स जैसे वाईफाई एनालाइजर उपयोग कर सकते ही हैं। वो भी आपको ग्राफिकल चार्ट में दिखाएगा किस चैनल में कितनी भीड़ है।
सिंपल, विजुअल और इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल। बस एक बार समझ लीजिए और राउटर में सेटिंग एडजस्ट कर दीजिए। आपका वाईफाई अब फुल पोटेंशियल पे चलेगा। और हाँ दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स और नेबर्स को भी ये ट्रिक जरूर बताइएगा। आखिर फास्ट इंटरनेट सबको पसंद होता है ना? तो कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, ज्यादा फर्क होता है चैनल बदलने से या सिर्फ आईएसपी चेंज करने से? कभी आपने सोचा है वाईफाई सिग्नल फुल होने के बावजूद भी इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है? दोस्तों, इसका रीजन हार्डवेयर नहीं बल्कि एक हिडन सेटिंग में छुपा हुआ है।